अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं मेल कैट के बारे में आप लोगों को कुछ ऐसी यूज़फुल बातें बताने वाली हूँ जो कि हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से अपनी कैट को पाल रहे हो या अभी आपने मेल कैट लिया हो तो आपको वो उनमें से कुछ बातें जो हैं वो आपको हो सकता है ना पता हो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को सारी बातें समझ में आए जो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोग के साथ। आप लोगों को आज मैं 6 ऐसे पॉइंट्स बताने लगी हूँ जो कि मेल कैट से रिलेटेड हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा पहुँचे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिए करें। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले फैक्ट की। कैट की जो लाइफ होती है बेसिकली वो फीमेल कैट से कम होती है। इस सिंपल सी रीज़न ये है कि फीमेल कैट के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो परमानेंट हो या कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ वगैरह उनको होनी ही होनी होती है। बट अगर हम मेल कैट की बात करें तो 90% ऐसा होता है कि पाकिस्तान या इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि कैट के अंदर, मेल कैट के अंदर एक बीमारी होती है जो कैट को कभी ना कभी जाकर हो ही जाती है। वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। किसी ना किसी टाइम पे जाके मेल कैट को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि उनका यूरिन पास होना बिल्कुल बंद हो जाता है। ज़्यादातर मेल कैट की जो डेथ की रीज़न होती है वो यही रीज़न है कि उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। और हम इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल ले रहे होते हैं या उनको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आपकी कैट के ब्लैडर में यूरिन है बट वो पास नहीं हो पा रहा है, तो उससे कैट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आप लोग मुझे कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं आप लोग को इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना के दिखाऊंगी और इसको सारा कुछ डिटेल में आप लोग को बताऊंगी कि कैट्स को किन किन वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने मेल कैट की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं, उसका सिंपल सा हल ये है कि आप अपने मेल कैट को न्यूट्रल लाजमी कराएं। आप लोगों को एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपनी कैट को, मेल कैट को न्यूट्रल करवा देंगे तो उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का ख़तरा भी कम हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। साथ साथ एक बहुत बड़ा रीज़न भी हल हो जाता है कि मेल कैट का बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। वो जगह जगह यूरिन पास करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और बाहर भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है या फिर बहुत ज़्यादा शाउट करता है जिसकी वजह से लोगों ने घर से भी निकाल देते हैं या किसी ऐसी जगह पे छोड़ के आ जाते हैं। तो न्यूट्रल करवाने से आपकी कैट की सारे मसले हल हो जाते हैं और न्यूट्रल करवाने के बाद आपकी कैट की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है और मीटिंग ना करने की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। बात करें अगर दूसरे फैक्ट की तो मेल कैट का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो फीमेल कैट से थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि उससे थोड़ा बड़ा होता है। आपके पास सेम ब्रीड की कैट है तो आप उसमें देख भी सकते हैं कि फीमेल कैट जो होती है वो थोड़ी स्लिम सी होती है, स्मार्ट सी होती है, बट जो मेल कैट होता है वो थोड़ा गोलू मोलू टाइप का होता है। जैसे आप कैस्पर को देख सकते हैं यहाँ पे कि कैस्पर थोड़ा हेल्दी लगता है लेकिन मानो इतनी नहीं लगती, वो बिल्कुल एकदम नाजुक सी लगती है। ये एक डिफरेंस होता है मेल और फीमेल कैट में, जिससे आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि सामने जो आपकी कैट है, यानी कि 2 कैट्स अगर आपके सामने आ जाएं तो आप इसमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से मेल कौन सी है और फीमेल कौन सी है। क्योंकि मेल कैट जो होता है उनका मुंह वगैरह या बॉडी वगैरह थोड़ी बड़ी होती है, यानी कि उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है। तीसरा फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि मेल कैट जो है वो फीमेल कैट की तरह हीट के ऊपर आते हैं। इस तरीके का फीमेल कैट का हीट साइकिल आता है 7-8 दिन का। में उनकी मीटिंग होती है तो वो कंसीव कर सकती हैं, यानी कि वो बेबी दे सकती हैं। लेकिन मेल कैट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उनका कोई हीट साइकिल नहीं होता। वो जैसे ही अडल्ट होता है वो अडल्ट टाइमिंग के बाद कभी भी मीटिंग कर सकता है। के बाद थोड़ा बहुत उसके हार्मोन्स और मूड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। अदरवाइज़ जब आपका मेल कैट अडल्ट हो जाता है और आपने उसको न्यूट्रल नहीं करवाया तो वो कभी भी मीटिंग कर सकता है। मेल कैट फीमेल कैट की तरीके से हीट पे नहीं जाता, उसकी कोई हीट साइकिल वगैरह नहीं होती। और मेल कैट ऐसा होता है कि उसको कोई भी एक फीमेल कैट नहीं चाहिए होती है। मीन्स कि अगर आप उसको 10 फीमेल कैट भी दे देंगे तो उसके लिए वो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि वो सारा साल एल्ड होने के बाद मीटिंग कर सकता है। वो हर टाइम बाहर भागने की कोशिश करेगा और शाउट वगैरह करेगा और उसको बिल्कुल उसका जो है ना रूटीन एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसको जगह जगह यूरिन पास करना स्टार्ट कर देगा। तो उसका सीधा सीधा हाल यह है कि आप उसको न्यूट्रल करवा दें।
जो चौथा फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर ये होता है कि जब आपकी मेल कैट जो होता है वो एडल्ट होता है तो उसका बिहेवियर आपके साथ ऐसा होता है ना, वो आपके पास आता है यानी कि बिल्कुल एकदम सीरियस हो जाए। जैसे ह्यूमंस में होता है कि मेल एकदम सीरियस हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, तो उनके पास जो भी फीमेल होती है, अगर एक फीमेल होती है तो वो उसको भी मार रहा होता है बार बार, या बच्चे होते हैं तो उसको भी मार रहा होता है वो। तो जब तक उसको मीटिंग के लिए कोई नहीं मिल रहा होता तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन अगर आपने अपने मेल कैट को न्यूटर करवा दिया होता है तो उसके बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो कि मैंने खुद कहा है अपने मेल कैट के अंदर कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था, इतना ज़्यादा अग्रेसिव रहता था, वो मारता था, वो पास नहीं आता था। बट जब से मैंने उसको न्यूटर करवाया है उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। वो मेरे पास भी आता है, प्यार भी कराता है, मेरे साथ सोता भी है और बिल्कुल अच्छे से रहता है अपनी फीमेल कैट के साथ, ना मारता है ना कुछ करता है। तो न्यूटर करवाने से काफ़ी सारे मसले हल हो जाते हैं आपके। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि बाहर आपने अक्सर देखा होगा कि किटन्स जो होते हैं वो मरे पड़े होते हैं। वो इस वजह से होता है पैर पे या उनके नेक पे जो है वो बाइट हुई हुई होती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल कैट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो अपने बच्चों को खुद मार देती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे जो है वो डीएम्स देखे हैं जिसमें लोगों ने खुद से कहा कि हमारी फ़ीमेल ने जो है वो बच्चे दिए और उसने खुद ही अपने बच्चों को मार दिया। तो ऐसा भी होती है प्रॉब्लम। और कुछ ऐसा होता है कि बाहर बच्चे घूम रहे होते हैं तो स्ट्रीट कैट जो होती हैं, पर्शियन कैट में तो इतना ये सब नहीं होता, बट स्ट्रीट कैट जो होती हैं वो छोटे जो किटन्स होते हैं उनको मार देते हैं। तो उनकी ये भी सिचुएशन होती है कि अगर उनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा होता तो वो बच्चों को ही मार के खा लेते हैं या उनको बाइट कर लेते हैं, तो उससे उनको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाती है। या फिर वो इसलिए भी करते हैं ताकि फीमेल कैट जो है वो जल्दी हीट पे आए या बार बार हीट पे आए तो उनको से वो मीट कर सके। अक्सर ऐसा होता है जंगलों वगैरह में भी लॉयंस जो होते हैं वो भी अपने आगे के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो मार देते हैं। वो उनका ये होता है कि उनका ही मतलब वो जगह सिर्फ उनकी ही होती है, वो उन्हीं पे बरकरार रहे, इसलिए भी वो ऐसा करते हैं। तो मेल कैट्स के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये हैबिट रखी है कि वो आसपास जो किटन्स जो घूम रहे होते हैं रोड पे या कहीं पे, तो मेल कैट्स जो होते हैं वो उनको मार देते हैं। साथ साथ जो छठा पॉइंट है वो ये है कि मेल कैट जो होते हैं वो फीमेल कैट के बनिस्बत बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। आप देखिए बचपन में मेल कैट अगर आप किटन लेके आते हो बहुत ज़्यादा नॉटी, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, कूदते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। क्योंकि फ़ीमेल कैट जो होती हैं वो मेल कैट का ये होता है कि वो मतलब हर हफ्ते ना वो हीट पे आते हैं ना उनके साथ ऐसा कोई इशू होता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेल कैट ही ज़्यादा रखना पसंद करते हैं ना कि फ़ीमेल कैट। बट मेल कैट में बस इतना होता है कि जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो उनका थोड़ा बहुत इशू स्टार्ट हो जाते हैं जो कि न्यूटर से ठीक हो जाता है। बट फीमेल कैट को बाकायदा पूरा ऑपरेट कराना पड़ता है, जिससे उनका स्पेइंग जैसे उनकी करवानी पड़ती है, तब जाके उनकी इश्यूज सॉल्व होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इसका फीमेल पार्ट आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।